हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 31 अगस्त 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 31 अगस्त 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था टेलीग्राम के संस्थापक पावेल डुरोब को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस में। अगस्त 2024 में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। दुबई में। किस देश ने ओरांगुटान के संरक्षण के लिए ओरांगुटान फूड नीति को शुरू किया है। मलेशिया ने। किस राज्य ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश ने। अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन योजना यानी UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। महाराष्ट्र। पैरालंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। पेरिस में। अगस्त 2024 में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं। तेगबीर सिंह। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के साथ। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने कितने साल पूरे कर लिए हैं। 10 साल। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक नया सिंगल स्ट्रेन फोरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है। हेलचोल। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100 मीटर लंबे स्टील पुल का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, दादरा और नगर हवेली। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में उद्घाटन किया गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित और जापान में निर्मित यह पुल भारत के हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण मुकाम है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफ़ी कम करने के लिए तैयार है, जो भारत के परिवहन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बंधन बैंक। बंधन बैंक ने अपने स्थापना दिवस 22 अगस्त 2024 के अवसर पर महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। अवनी बचत खाते का उद्देश्य महिलाओं को व्यक्तिगत वित्तीय और जीवन शैली समाधान के साथ साथ कई आकर्षक लाभ प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। अवनी डेबिट कार्ड के साथ आती है जिसमें एयरपोर्ट लाउंज में मुफ्त प्रवेश, 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर और 3.5 लाख रुपए की कार्ड खोने की देयता अन्य ऑफर शामिल हैं। बंधन बैंक की शुरुआत 23 अगस्त 2015 को हुई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता पश्चिम बंगाल में है और MD एंड CEO हैं रतन कुमार केश। जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार देश कौन सा बना है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अपना देश भारत। जुलाई में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। जुलाई में भारत ने रूस से रिकॉर्ड 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल का आयात किया है। वहीं चीन सिर्फ 1.76 मिलियन
बीपीटी का ही है, आयात कर सकता है। भारत ने पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा रूसी कच्चे तेल का आयात किया है। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक शाहीन 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का मकसद सैनिकों को ट्रेनिंग देना, बेहतर सटीकता और विभिन्न सब सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। पाकिस्तान जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस राज्य केंद्र प्रदेश से हैं? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिल्ली से। शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। शिखर धवन ने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी खेल अप्रैल में खेला था, जिसमें उन्होंने IPL 2024 में पंजाब किंग्स की अगुवाई की थी। शिखर धवन ने 2010 से 2022 तक 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और 38 वर्षीय शिखर धवन ने साल 2010 में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सतीश कुमार को। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति वर्तमान अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगी और इस निर्णय को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। बात करें अब रेलवे जीके की, तो 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन 2 स्टेशनों के बीच हुआ था? मुंबई और थाने के बीच। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? भोलू। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बी श्रीनिवासन। बिहार कैडर के 1992 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी बी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नलिन प्रभात के जम्मू कश्मीर पुलिस में विशेष महानिदेशक के पद पर जाने के बाद श्रीनिवासन यह पद संभालेंगे और कार्मिक मंत्रालय के अनुसार NSG DG के रूप में उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? सही आंसर है ऑप्शन ए, जय शाह। जय शाह ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले तीसरे भारतीय और ICC के प्रमुख बनने वाले 5वें भारतीय हैं और इनसे पहले रह चुके हैं जगमोहन डालमिया, दूसरे नंबर पर शरद पवार, N श्रीनिवासन और चौथे नंबर पर शशांक मनोहर। ICC की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई में है और ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष का कार्यकाल एक व्यक्ति को 2 साल और अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने MP के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की उपस्थिति में राज्य विधानसभा पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा से
निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। मध्य प्रदेश जो राज्य है इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री है मोहन यादव और राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। हाल ही में उड़ीसा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे? तो ये लाए जाएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। उड़ीसा में टाइगर्स की आबादी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाने की योजना बनाई गई है। सितंबर तक टाइगर्स के आने की उम्मीद है। इनमें से 3 बाघों को संबलपुर के देवरीगढ़ अभयारण्य में विस्थापित कर दिया जाएगा, जबकि शेष 2 को मयूरभंज जिले के शिमिल पाल टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीति साझेदारी के तहत स्वच्छ नदियों पर एक स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की गई है और इसका उद्देश्य वरुणा नदी को पुनर्जीवित करना है। परियोजना की शुरुआती फंडिंग भारत की ओर से 16.8 करोड़ रुपए और डेनमार्क की ओर से 5 करोड़ रुपए है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिश क्रोन और राजा है वहाँ के फ्रेडरिक एक्स। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपीचंद थोटाकुरा। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपीचंद थोटाकुरा का 26 अगस्त 2024 को दिल्ली में उनके लौटने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। थोटाकुरा ने अमेजन के जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 मिशन के शामिल होकर इतिहास रच दिया। राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बन गए। उनकी यात्रा लगभग 10 मिनट तक चली, जिसमें अधिकतम 105 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। अब बात करें हम स्टैटिक जीके की, तो भारत में पहली रेलवे लाइन किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? 1882 में। 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? लॉर्ड रिपन को। बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी? वारेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर है लॉर्ड विलिंगटन। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। भारत सरकार अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टेलीग्राम के संस्थापक पावेल ड्रोप को प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री से संबंधित आरोपों में किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, फ्रांस में। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए अपनी बचत खाता शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।